नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शर्मा। हमारे ग्रहों की स्थिति चाल ही हमारे दिन को अच्छा या बुरा बनाती है और अगर हम जान जाएं कि कैसे रहेगी हमारे तारों की चाल तो हम बना सकते हैं अपने दिन को बेहतर। हम लेकर आते हैं आपके रोजमर्रा तारों के हाल, साथ ही पावर मंत्र भी। बात करेंगे आपके आने वाले पलों की और कोशिश करेंगे जानने की कि क्या कुछ करें आप अपने दिन को बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए। साथ ही बताएंगे परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और उपाय आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो कैसी होगी आज आपके ग्रहों की चाल, कैसे बनाना है आपको आज के दिन को बेहतर, ये जानने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हाल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा या फिर आप किसी शुभ काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख और जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और आज आपको क्या नहीं करना है। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको सभी दोषों से मुक्ति। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होगी तथा रचनात्मक कार्यों में आज थोड़ी सी कहीं रुकावटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोपहर तक आपके सभी कामों में बाधाएं उत्पन्न होगी। दोपहर बाद कुछ अच्छे समाचार और संदेश आपको मिल सकते हैं। बिजनेस या कारोबार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। आज किसी से कड़वी या ज़रूरत से ज़्यादा बात आपको नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प की माला श्री हनुमान जी महाराज के चित्र पर या मंदिर पर चढ़ाएं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं हम। आज वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके दिन की शुरुआत नौकरी से जुड़ी समस्याओं को हल करने से होगी। किसी कंपटीशन में आपकी जीत हो सकती, बशर्ते आप पूरी मेहनत और लगन से जुट जाएं। व्यापार और कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है। ध्यान रखें, आज आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। अपना ही समय और ऊर्जा व्यर्थ में आप गंवा सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को खिलाएं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। आइए जानते हैं मिथुन राशि वाले दर्शकों के बारे में। तो मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दिन के पहले हिस्से में आपको छिटपुट धन के लाभ होने की संभावना है। नौकरी से जुड़े कुछ मुद्दे आज आपके हल हो सकते हैं। ध्यान रखें, कोई भी नौकरी शुरुआत में छोटी या बड़ी नहीं होती। एक बार एक्सपीरियंस हो जाए तो बस दुनिया अपनी मुट्ठी में ही समझिए। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें। आज नकारात्मक विचारों को मन में नहीं आने देना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को फलों का दान करें तो पूरा दिन शुभता से भरा रहता है। आगे बढ़ेंगे। पंडित जी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत हैं जैसलमेर से। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6/10/1972 और रात का 9:21 का जन्म है इनका, जयपुर का। 6/10/1972 रात का 9:21 का जयपुर का। पुनीत जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मेरे 25 साल हो गए घूमते घूमते नौकरी के चक्कर में। एक तो स्थायी कब होऊंगा मैं और मेरा मकान कब तक बन जाएगा जिससे मैं शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर सकूं? जी देखिए पुनीत जी, एक तो आपकी कन्या राशि है। कन्या राशि पे इस वक्त शनि की 7.5 साल की 7.5 चल रही है, जो कि खत्म होगी 2 नवंबर 2014 को। 2 नवंबर 2014 के पश्चात का जो समय है, आपके भाग्य के हिसाब से, आपके कैरियर के लिहाज से ये समय अच्छा आएगा, लेकिन 2 नवंबर 2014 के पश्चात में। दूसरी जो समस्या आपकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष होने के कारण आपको आपकी ज़िंदगी के हर सेक्टर में, चाहे वो आर्थिक रहा हो, चाहे शारीरिक रहा हो, चाहे मानसिक रहा हो, और हर सेक्टर में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिली होगी। तो यदि आप चाहते हैं कि सफलता
आपको ज़िंदगी में हर क्षेत्र में हासिल हो तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में जहाँ ज्योतिर्लिंग हो वहाँ पे कालसर्प दोष की पूजा करवाइए। एक लोहे का छल्ला आपको मध्यमा उंगली के अंदर धारण करना है शनिवार के दिन सीधे हाथ में। शनि की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए साथ साथ में नियमित रूप से शनिवार को शनि भगवान को मंदिर में जाके तेल अर्पण करना है, तिल अर्पण करने। उसके साथ में नियमित रूप से यदि आप हनुमान जी की आराधना करें तो शनि की जितनी नेगेटिविटी है वो खत्म होती है। आने वाला समय नवंबर 2014 के पश्चात का जो समय है वो आपकी ज़िंदगी का स्थायित्व वाला समय। 2015 में मकान का, नौकरी, व्यापार सबका बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। तो पुनीत जी आने वाला जो समय काफ़ी अच्छा आने वाला है, लेकिन जो टिप्स पंडित जी ने बताए हैं, जो पूजा बताई है उनको कीजिए, आपकी परेशानी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन जी हैं, उदयपुर से हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई है 4/7/77 और सुबह का जन्म है उनका 10:55 का, उदयपुर का ही। जी पवन जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते गुरुजी। खुश रहिए बेटा। जी एक तो गुरुदेव मेरे को आर्थिक संकट का बहुत सामना करना पड़ता है और हर जगह मेरे को निराशा ही देखनी पड़ती है। मतलब मैं कहीं पे भी आगे कोई काम नहीं कर पाता हूँ। तो फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं आपको? देखिए बेटा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैसे अगर आपकी जन्म कुंडली देखें तो भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो मंगल स्वग्रही होकर बैठा है। लक फैक्टर आपका बहुत अच्छा है। प्रॉफिट हाउस में सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है, बुध स्वग्रही होकर बैठा है। निश्चित तौर पे आपके हाथ में लाभ है। एक टर्नओवर पे व्यापार होता है, एक लाभ पे व्यापार होता है, तो आपके हाथ में लाभ है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक तो आप शनि की 7.5 से पीड़ित हैं जो नवंबर 2014 में ख़त्म होगी। उसके साथ में गुरु की महादशा राहु का अंतर आपको जन्म कुंडली के हिसाब से चल रहा है, जो कि चंडाल योग बोलते हैं जिसको, जब गुरु में राहु आ जाए। ये आपका ख़त्म होता है सितंबर 2014 में, यानी अगले महीने ये समय जो नेगेटिव फेस है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आने वाला जो समय है सितंबर नवंबर के बाद का जो समय है ये आपकी ज़िंदगी के अंदर स्थायित्व का समय है। शुक्र स्वग्रही, सूर्य बुध आदित्य योग है। जहाँ तक धन संबंधित मामलों का जो आपका प्रश्न अगर है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक 3.25 रत्ती का पन्ना एमराल्ड जिसको बोलते हैं, सबसे छोटी उंगली में आपको धारण करके रखना है, सोने में, सीधे हाथ में। नियमित रूप से गौ सेवा करनी, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें, नियमित रूप से भगवान सूर्य को यदि आप जल अर्पण करते हैं तो ज़िंदगी के हर सेक्टर में आपको सफलता प्राप्त होगी नवंबर 2014 के पश्चात। पवन जी जैसे कि पंडित जी ने उपाय बताया उनको कीजिए, आपकी परेशानी जल्दी दूर हो जाएगी। पंडित जी को और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनय जी हैं, अजमेर से हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/10/1968 और सुबह का उनका जन्म है 3:45 का, अजमेर का ही। विनय जी स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? जी विनय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं पंडित जी मैं से? जानना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशानी में चल रहा हूँ जी और ना तो फिर वो मेरी मैसेज भी एक्सपायर हो गई 5 साल पहले। जी 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 देखिए विनीत जी, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अभी मंगल जो बैठा है वो आपके लग्न में बैठा है। उसके साथ में आयु स्थान के अंदर शनि राहु की युति बनी हुई है। दाम्पत्य घर के अंदर चंद्रमा विषयोग बनाता है, तो ये दाम्पत्य सुख में अगर विष योग बन जाए तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में कमी कर देता है। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अच्छा बैठा है, बुध बहुत अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है आपकी सोच। एक तो सबसे पहला काम, यदि आप ज़िंदगी में स्थायित्व चाहते हैं, अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, तो अपनी सोच को स्थायी रूप से आपको कायम करना पड़ेगा। थोड़ी सी सकारात्मक होकर आपको प्रयास करने पड़ेंगे, सोच रखनी पड़ेगी। भाग्य स्थान का जो मालिक है मंगल, वो बहुत ही अच्छा है। यदि आप नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें, सरसों का तेल का दीपक जलाएं, बजरंग बाण का पाठ करें हनुमान जी के सामने, तो निश्चित तौर पे आपका भाग्य आपसे एक कदम आगे चलेगा। यदि आप ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं तो नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए, भगवान सूर्य की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। ये जो समय आपका आ रहा है सन 2015 में फरवरी के बाद का जो समय है, इस समय के पश्चात में जितने भी आपके रुके हुए काम हैं, जितनी भी आपकी परेशानियाँ हैं, इन सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो विनय जी, आपको अपनी जो सोच है उसको पहले पॉजिटिव रखना होगा, हनुमान जी की नियमित पूजा करनी होगी, साथ ही जो उपाय बताए हैं उनको कीजिए, आपकी जो परेशानी है वो जल्दी दूर हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, इन्हें अपनाइए, आपका दिन तो बेहतरीन बनेगा ही, साथ ही आने वाला समय जो है वो भी अच्छा हो जाएगा। चलिए बताते हैं कि क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि में आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज
काम का बोझ आप पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा और दिमाग भी थोड़ा हैरान परेशान वाला रह सकता है। आज किए गए कामों का पूरा परिणाम नहीं मिलेगा। व्यर्थ की उलझनों में समय और धन दोनों नष्ट होंगे। काफ़ी दिनों के बाद कुछ कर दिखाने का आज आपको जो मौका मिल रहा है, उस मौके को आपको चूकना नहीं है। ध्यान रखें, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप यही सोच कर चलें कि एक एक सीढ़ी पार करके ही ऊंचाइयों पर पहुंचा जाता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करें। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आज काम काज के लिहाज से एक सकारात्मक और मन माफिक दिन आपको मिल सकता है। आपका जो सामाजिक क्षेत्र है वो बढ़ेगा, आमदनी में वृद्धि होगी। अगर आपके मन में भविष्य को लेकर कोई संशय है, आशंका है, तो उसे आज छोड़ दें। आपके लिए आज सब कुछ ठीक रहेगा। अपनी भावनाओं पर आज आपको काबू रखना सीखना होगा। दोपहर के बाद आपकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी का सेवन करके दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक है, काम काज की आज आपको थोड़ी सी व्यस्तता रहेगी। मौसम के बदलते मिजाज की तरह आपकी योजनाएं भी बदलती रहती हैं। हो सकता है आपके चारों तरफ कुछ ऐसे काम करने को मिल जाए जिनके लिए आप पहले बहुत जरूरत महसूस कर रहे थे। शाम तक कुछ दौड़ भाग करने के उपरांत आपके परिश्रम का शुभ फल मिल ही जाएगा। मन में धैर्य और लगन बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रितु जी हैं बीकानेर से, जो कि अपने बेटे हेम के लिए जानना चाहती हैं। उनकी बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 28/8/2008 और दोपहर का जन्म है उनका 2:36 का। माफ कीजिएगा, दोपहर का जन्म है 12:36 का। जी रितु जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप अपने बेटे के लिए? मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका भविष्य कैसा रहेगा, इसकी पढ़ाई कैसी रहेगी जी, और इसके काल सर्प दोष, ग्रहण दोष और पितृ दोष बताए गए हैं जी। तो उनके निवारण के लिए बीकानेर में करें या उज्जैन में करें, और काल सर्प दोष एक बार में हो जाता है या 3 बार में होता है? जी, ऐसा है बेटा, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जब तक आपके बालक की 12 वर्ष की आयु नहीं हो जाएगी तब तक काल सर्प दोष की पूजा नहीं करवानी चाहिए और पितृ दोष की पूजा नहीं करवानी चाहिए। जब आपका बच्चा 12 वर्ष का हो जाए उसके पश्चात ही काल सर्प दोष की पूजा लगती है। यदि आप अभी करा भी लेंगे तो 12 वर्ष के बाद में एक बार फिर करानी पड़ेगी। आपके बच्चे की जन्म कुंडली में निश्चित तौर पर काल सर्प दोष है। भाग्य स्थान में केतु चंद्रमा का ग्रहण योग है। नौकरी व्यवसाय के घर में, पिता के घर में सूर्य शनि का पितृ दोष है और साथ साथ में जो शुक्र जो ग्रह बैठा है वो भी नीच का होकर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो इन ग्रहों का जो योग बन रहा है, इनकी शांति आपको अवश्य करवानी चाहिए। लेकिन कालसर्प दोष की पूजा 12 साल के बाद में आपको करवानी चाहिए और एक बार जिंदगी में एक बार पूजा होती, 3 बार का सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ एक बार होती है। ऐसे ही पितृदोष की जब आप पूजा कराएं तो ध्यान रखें कि बच्चे के हाथ से नहीं होगी, बच्चे के पिता, और यदि पिता बच्चे के दादाजी यदि जीवित हैं तो उनके हाथ से पितृदोष की पूजा होगी। बच्चे को अधिकार नहीं है और बच्चे को, पिता को भी अधिकार नहीं है अगर उसके दादा अगर जीवित हैं तो दादा के हाथ से ये पूजा होनी चाहिए, जिसमें भी नारायण बलि का विशेष विधान बताया गया, तभी पितृदोष की शांति होती है। भाग्य स्थान में चंद्रमा चूंकि स्वग्रही होकर बैठा है और कालसर्प दोष जब तक आप पूजा नहीं करवाएं तब तक आप सिंपल सा उपाय कर सकते हैं। हर रविवार को पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो वहाँ पर आपको जाना है, बच्चों को लेके एक दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ानी है। पितृदोष के लिए आप आपके घर के अंदर जो पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पे नियमित रूप से आप स्वयं सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर घी का दीपक जलाएं पितरों के नाम का। और उसके साथ साथ में जो शुक्र नीच का, उसके लिए बच्चे को हर शुक्रवार के दिन हो सके तो रोजाना उसके नहाने के पानी में 1 चम्मच कच्चा गाय का कच्चा दूध डाल के उसको स्नान करवाएं, चींटियों को आटा खिलवाएं, निश्चित तौर पर उसको फायदा होगा। तो रितु जी, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि जो आपने पूजा पूछी है कि कब और कैसे करानी है, साथ ही जो उपाय बताए हैं उनको वैसे कीजिए, आपके बेटे को लेके जो परेशानी है वो जल्दी दूर हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान से टिप्स है, इन्हें देखिए और इस पर अमल कीजिए, आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। वक्त तो गया एक ब्रेक का, लेकिन आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, साथ ही जानेंगे आज का पावर मंत्र भी। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाया अपने दिन को अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी पहली चिंता अपने काम और कैरियर की रहेगी। आज आपको जो भी काम करना है उसकी बारीकियों पर ध्यान जरूर दें। आज आपके सोचे हुए काम होने के लिए दिन शुभ रहेगा। शांति से काम ले, कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। कामकाज में बहुत ज़्यादा उतावलापन या जल्दबाजी करने से आज आपको बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाएं तो पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होगा। व्यवसाय या व्यापार में आप उत्साहपूर्वक कार्य करेंगे। प्रमोशन नौकरी के अंदर आज मिल सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। धन के निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। आय में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। ध्यान रखें, किसी भी तरह का जोखिम उठाना या सट्टेबाजी का काम करना आज आपको फायदेमंद नहीं होगा। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों की तस्वीर पे चढ़ाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करना है। विवादों से दूर रहना है। आज के सितारे आपको शांत होने के लिए बोल रहे हैं। आपके लिए विवाद करना अशुभ फल देने वाला हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों को अधिकारियों से सफलता मिलने के योग हैं। एक साथ कई सारे काम हाथ में नहीं लेने आज, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। पंडित जी, कौन कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं? रमा जी है टोंक से, जो कि अपने हस्बैंड कृष्ण के लिए जानना चाहती हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बताई है 10/12/1988 और सुबह का 9 बजे का जन्म है इनका। जी रमा जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप अपने पति के बारे में? जी रमा जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी रमा जी, आप सुन पा रही हैं हमें? रमा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो आपकी टीवी की वॉल्यूम है थोड़ा सा कम कर दीजिए और सवाल बताइए। हाँ जी मैम। जी, क्या सवाल है आपका रमा जी? रमा जी, क्या आप सुन पा रही हैं? हाँ मैम, सुन पा रही हूँ हाँ, मैं। तुम जी बताइए, सवाल बताइए अपना। जी मैम, मेरे हस्बैंड भी क्या है, शास्त्री है। जी तो उनकी क्या है पहले। जी मैम। जी, आप पूछिए पूछिए, आवाज आ रही है हमें। तो मेरे हस्बैंड भी शास्त्री, उन्होंने वृंदावन से पढ़ाई कर रखी है। जी। तो उनके मतलब पहले तो बहुत बिजी रहते थे, एडवांस प्रोग्राम वगैरह आते थे। और जो ये 1 महीना है उनके ऐसा बैन लग गया है जैसे किसी ने कुछ करवा दिया हो या फिर बिल्कुल प्रोग्राम आना बंद हो गया। अब उनके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा जिससे उनका वापस काम धाम शुरू हो जाए? जी देखिए रमा जी, आपकी जो पति हैं जिन्होंने शास्त्री की डिग्री ले रखी है, पूजा पाठ का कथा का जो भी काम करते हैं, अभी इस वक्त इनको सूर्य की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है। सूर्य की महादशा और उसमें राहु का अंतर हो तो सूर्य ग्रहण का योग बन जाता है। और जो सूर्य है वो इनका भाग्येश है, तो कहीं ना कहीं भाग्य में रुकावट आ रही है, जो कि चलेगी 14 नवंबर 2014 तक। ये जो ग्रहण योग का समय है ये 14 नवंबर सन 2014 तक चलेगा। उसके पश्चात में पुनः इनका जो शास्त्रीय संबंधित जो कार्य है, पूजा संबंधित जो कार्य है, उस काम में काफ़ी इनको फायदा होने लगेगा, लेकिन नवंबर 2014 तक। चूँकि राहु अभी इस वक्त जन्म कुंडली में उपस्थित है, तो आपको काम ये करना है कि आपके टोंक में पास में कोई भैरव जी का स्थान हो तो वहाँ पर जाके आप रविवार के दिन 108 उड़द की दाल के, धुली हुई उड़द की दाल के बड़े बनाएं, जैसे दही बड़े के बड़े होते हैं। हर बड़े के ऊपर नमक मिर्च नहीं डालना है, उसमें ध्यान रखें। हर बड़े के ऊपर 1-1 लौंग लगाना है। तो 108 बड़े आपको बनाने, उनके ऊपर 1-1 लौंग यानी 108 लौंग लगा के एक पत्तल में रख के पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो वहाँ जाएं और भैरव भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे पति के कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें आ रही, उन रुकावटों से उनको मुक्ति मिले, उनको पूजा पाठ का काम मिले, हमारे जो घर के अंदर आर्थिक परेशानी खत्म हो। इस भावना से यदि आप भैरव जी महाराज की आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर अगले ही कुछ दिनों में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगी। तो रमा जी, जो रुकावटें आ रही है पंडित जी ने बता दी हैं, और क्या करना चाहिए इसे दूर करने के लिए जो उपाय बताए उनको कीजिए, जल्द से जल्द जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी।
तो जाना आपने कि क्या करें जिससे आने वाला जो समय है वो बेहतरीन बन सके। आगे जानेंगे पावर मंत्र भी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में कि आज क्या करें और क्या ना करें इस दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, व्यापार में लाभदायक सौदे प्राप्त होंगे, दिन अच्छा रहेगा। श्वास अस्थमा संबंधी रोग होने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत करने का समय रहेगा। ध्यान रखें, मन में आते हुए आलस के भाव को आज आपको अपने नियंत्रण में रखना, वरना अपना ही आज आप नुकसान कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल यदि आप खिलाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का जो दिन है सरल, सहज और शांत सा दिन रहेगा, जो आसानी से बीत जाएगा आज आपका। बिजनेस, पार्टनरशिप, पैसों के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आपको कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है, यश कीर्ति आज आपको मिल सकती है। ध्यान रखें, आलस से और थकान से आज आप परेशान हो सकते हैं। ये भी आज आपको ध्यान रखना है कि आज आप कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच जरूर लें, विचार जरूर कर लें। आपके बोलने से आज विवाद खड़ा हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका भाग्य अचानक पलट सकता है और ऐसा होना आपके हित में रहेगा। आपके सामने कोई अजीब सा या कभी कभार ही मिलने वाला कोई अवसर आए तो आज उसे तुरंत स्वीकार कर लें। आपके लिए परिवर्तन का काल है, चाहे वह आपका आंतरिक परिवर्तन हो या आपकी दिनचर्या में हो या परिस्थितियों में अचानक कोई परिवर्तन हो। बस आप जरा भी सुस्ती न दिखाएं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में पीने के पानी का मटके का दान करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, ये तो बताया आपने आज का राशिफल, और अब आज का पावर मंत्र भी बता दीजिए। देखिए, अपार धन की प्राप्ति हर मनुष्य की चाहत होती है, लेकिन यह धन आपको सिर्फ चाहने भर से नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को समस्या रहती है कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन धन नहीं आता है। तो आज मैं आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही सरल और चमत्कारिक मंत्र बता रहा हूँ। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, आपके टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। उन्हें एक बार उच्चारण सुनिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन आपको 108 बार जाप करना है। माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है विधि विधान पूर्वक। उनके सामने बैठ के 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। स्फटिक की माला से यदि जाप करें तो शीघ्र फल मिलता है, और साथ साथ में यदि कन्या को भोजन करवाएं तो भी आपको शीघ्र फल मिलता है। और इस मंत्र के जाप से निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी आपके घर में, आपके व्यापार में स्थायी रूप से निवास करने लगती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपके दिन को खुशनुमा बनाने के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। आज आपने जाना कि कैसे अपने दिन को बनाया अच्छा, और साथ ही आज हमने दिए आपको गुड लक टिप्स भी, पावर मंत्र भी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। तो कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।